ये ओरिजिनल पिक्चर है जो मुझे भेजा गया था। सबसे पहले तो ये जान लें कि ये हेयर लॉस जो इनके साथ में पेश आ रहा है, हो रही है, इन्होंने मेडिकेशन ट्राई किया, इन्होंने ऑयल्स यूज़ किया, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। रीज़न क्या है जानते हो? सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमारा हेयर लॉस हो किस वजह से रहा है, किस रीज़न की वजह से हो रहा है। अगर हम हेयर लॉस के रीज़न को जानेंगे तो फिर उसके बाद उसका हम निदान या उसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हेयर लॉस के बहुत सारे कारण होते हैं, या तो विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से हो रही है, या तो फिर जेनेटिक हेयर लॉस है, मेल पैटर्न हेयर लॉस हो या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस हो, इस तरह की कंडीशंस होती है। इसके अलावा अगर हार्श केमिकल वगैरह का इस्तेमाल अपने हेयर्स पर करते हैं तो उसकी वजह से भी हेयर लॉस होता है। डैंड्रफ, मेलासेजिया और कुछ स्कैल्प इन्फेक्शंस होते हैं, उससे भी हेयर लॉस होता है। लेकिन इन सब का ट्रीटमेंट अलग अलग है। ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को हम कहते हैं फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। जी हाँ, इसे फीमेल पैटर्न हेयर लॉस कहा जाता है। ये एक ऐसी स्थिति होती है, ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पर डे आपका 100 से लेकर 150 हेयर लॉस होता है और ये बहुत डिस्ट्रेस होता है। इस स्थिति में आपके हेयर लॉस 100 से लेकर 150 पर डे गिरते हैं, अब बहुत सीवियर गिरते हैं। कंडीशन ऐसी होती है कि बीच से हेयर्स की जो है वो लाइन वाइड होने लगती है, चौड़ी होने लगती है, वहाँ से हेयर्स बहुत ज़्यादा पतले होने लगते हैं, गूदे नज़र आने लगते हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है। मैंने जैसा कहा कि वी हैव टू फाइंड द कॉज, कि रीज़न क्या है, इस तरह के हेयर लॉस को क्या कहते हैं। जी हाँ, इस तरह के हेयर लॉस को फीमेल पैटर्न हेयर लॉस कहा जाता है। इस हेयर लॉस में आप मिनोक्सिडिल का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जो सबसे इफेक्टिव चीज़ होगी, जो थेरेपी है इसके लिए, उसे कहते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। जी हाँ, जिसे PRP के नाम से हम जानते हैं। ये PRP का सेशन मेल भी ले सकते हैं और फीमेल भी ले सकती हैं अगर इस तरह की कंडीशन होती है तो, क्योंकि ये एक सीवियर हेयर लॉस है और इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक से संपर्क करें, उनको अपनी ये कंडीशन दिखाएं। वो कुछ ब्लड टेस्ट लिखेंगे, आपको वो ब्लड टेस्ट करवाना है और उसके बाद आप PRP का सेशन लेना शुरू कर सकते हो। अब ये रहा कि इसका कॉज क्या है, रीज़न क्या है इस तरह के हेयर लॉस का, इसको भी जान लेना ज़रूरी है। इस तरह के हेयर लॉस के कई कारण हैं। एक तो सबसे पहली विटामिन और न्यूट्रिएंट्स की कमी का होना। अगर आप सही मात्रा में विटामिन्स का इस्तेमाल नहीं करते हो तो फिर इस तरह की सिचुएशन पेश आती है। हरे पत्ते वाले साग और सब्जियों का आपको इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें आयरन की मात्रा भी अच्छी होती है और इसके अलावा विटामिन्स की भी आपको पूर्ति होती है। विटामिन D भी आप इस्तेमाल करें, जिसमें आप अंडे का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा फिश वगैरह का भी आपको इस्तेमाल करना चाहिए। जो दूसरा रीज़न है वो है चाइल्ड बर्थ के वजह से, यानी कि बच्चे की पैदाइश के बाद आगे 6 महीने तक इस तरह की कंडीशन चलती रहती है जिसमें आपका हेयर लॉस होता है और 6 महीने के बाद आपके हेयर्स वापस से ग्रोइंग फेस में आते हैं। लेकिन ये कंडीशन और भी आगे अगर चलती है तो फिर इसके और भी कई वजह हो सकते हैं, यानी कि विटामिन्स न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से भी हो सकते हैं, उसके अलावा चाइल्ड बर्थ की वजह से हो सकते हैं, उसके अलावा एक्सट्रीम वेट लॉस, अचानक से वज़न बहुत ज़्यादा घटने के वजह से भी ये कंडीशन पेश आ सकती है। इसके अलावा स्कैल्प के ऊपर में इन्फेक्शंस होने की वजह से भी हो सकता है और इसके अलावा जेनेटिक हेयर लॉस की वजह से ऐसा हो सकता है। तो ये वो कुछ कॉजेज़ हैं जिसके वजह से इस तरह का सीवियर हेयर लॉस होता है। इस तरह के सीवियर हेयर लॉस को टेलोजन एफ्लूवियम के नाम से हम जानते हैं। तो इस तरह की कंडीशन से आप बाहर निकल सकते हो और इससे बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये चिंता करने वाली बात ज़रूर है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसके लिए आपको PRP का सेशन लेना है। सेशंस हो सकते हैं कि 2 भी हो, 3 भी हो और हो सकता है कि 4 भी हो। डिपेंड करता है कि आपका हेयर लॉस का कंडीशन कितना सीवियर है। इसलिए बिना देर किए हुए, मज़ीद देर किए हुए आपको जल्द से जल्द हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक को संपर्क करना चाहिए और उसके बाद आप PRP का सेशन स्टार्ट करें। चंद सेशन आप लें और उसके बाद आप देखिएगा कि आपका हेयर का ग्रोथ, आपकी हेयर की थिकनेस इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। आपके हेयर्स बेहतर होंगे, घने भी होंगे और आप इस तरह की स्थिति से, इस तरह की हालत से बाहर ऑफ कोर्स निकल सकते हो। PRP का सेशन महिलाएं भी ले सकती हैं और पुरुष भी ले सकते हैं, इसलिए इसमें चिंता करने वाली बात नहीं है। अब रही कि PRP का अगर सेशन हम लेते हैं तो इसके लिए कितना कॉस्ट पड़ेगा, तो ये डिपेंड करता है डॉक्टर टू डॉक्टर और ये डिपेंड करता है क्लिनिक टू क्लिनिक। कंपटीशंस है और आपको
पीआरपी का सेशन जो एक एवरेज है वो मैं आपको बता देता हूं कि कितना कॉस्ट आपको पड़ेगा पर सेशन, ताकि आपको मोटा मोटी एटलीस्ट आइडिया हो जाए। तो अब रही कि कॉस्ट कितना इसमें इन्वॉल्व है, यानी कि अगर हम पीआरपी का सेशन लेते हैं तो पर सेशन कितना कॉस्ट पड़ेगा है 4,500 से लेकर 5,000 के आसपास में। लेकिन अगर कोई क्लिनिक कम में करता है, जहाँ पर रिपुटेशन अच्छी जिसकी हो और जिसका रिजल्ट अच्छा हो, तो ये था इसका कॉस्ट। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं इसके साथ ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।